राम कबीर। कबीर का एक वचन है, संगत बिचारी कहाँ करे। संगत बिचारी कहाँ करे, जो हृदय भयो कठोर। जो हृदय भयो कठोर, नौ नेजा पानी चढ़े। नौ नेजा पानी चढ़े, तो है न भींजे कोर। मैंने पहले भी संगत की बात की थी, आपको याद होगा कि हम संतों की संगत कर कर जो न सुधर पाए, न समझ पाए, तो ऐसे दुखी जीव और कौन हो सकता है। तो कबीर यहां एक और बात कहते हैं कि संगत बिचारी कहाँ करे। आपकी संगत बिचारी कहाँ करे, जो हृदय भयो कठोर। संगत की बात है, कबीर संगत की बात करते हैं तो संगत दो प्रकार की मैं बताता हूं। एक संत संगत है और एक दुष्ट कोई भी संगत है। ऐसा नहीं है कि जीवन में हमेशा संतों की ही संगत मिले, सच्चे पुरुषों की संगत मिले, सच्चे इंसानों की संगत मिले। नहीं, हो सकता है ये जीवन है, मनुष्य का जीवन है, हम संसार में रहते हैं तो दुष्टों से भी पाला पड़ जाए, ये भी संभव है। कहीं लोगों के आसपास भी ऐसे लोग बसते होंगे और उनके बीच में भी रहते होंगे, ये संभव है। तो संगत दो प्रकार की है, एक बुरी संगत है और एक अच्छी भलाई की संगत है। तो संगत बिचारी कहाँ करे, कबीर बहुत बढ़िया बताता है, बहुत अनोखे ढंग से बताते हैं। कबीर कहते हैं कि संगत बिचारी कहाँ करे। संगत क्या करे, जो हृदय भयो कठोर। हां, एक बात तय है कि यदि हमारी संगत भलाई के साथ है, सत्य के साथ है, तो हमें उनको पहचान कर इनके संगत में रहने का पसंद करना चाहिए। मगर दुष्ट भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। अब ये भी हमारे आसपास में रहते हैं और आसपास में रहते हैं, तो इनसे प्रभाव से कैसे बचे। तो कबीर रास्ता बताता है, कबीर के पास रास्ता है। कबीर कहते हैं कि जो हृदय भयो कठोर, तब क्या करना चाहिए। तो हृदय से आप कठोर बन जाइए। क्या करे संगत बिचारे, वो क्या कर लेगा। कोई आपको कहे कि ले ये थोड़ा दारू है, पी ले, बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आएगा, आनंद कर ले, मैं मुफ्त में पिलाता हूं। और यदि आप तैयार हो गए, नहीं नहीं एक पेग लेना है, बस थोड़ा सा ही चखना है, टेस्ट करना है, जीवन में आए हैं तो करना है, बस इनमें क्या जाता है। और वो मेरा मित्र है, पास में रहता है, पड़ोस में रहता है, हर रोज उठना बैठना रहता है, वो तो हर रोज पीता है, मुझे तो एक दिन पीना है। और यदि आपने पी लिया तो दूसरा दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, 22वें दिन में आप अवश्य दारू के एडिक्ट हो जाओगे। जो प्रयोग 21 दिन करोगे आप, जो प्रयोग 21 दिन करोगे, बस तो उनकी आदत लग जाएगी। उनके बाद उनको कहने की आवश्यकता ना रहेगी कि भाई तू पिए, अरे तुम सामने से मांगोगे, भाई लो आया नहीं प्रसाद, वो आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। तो हृदय भया कठोर, हृदय कब कठोर करना है, कब मृदु करना है, वो तो कबीर सिखाते हैं, कबीर समझाते हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि कबीर के पास जगत के सारे प्रश्नों का जवाब है। नौ नेजा पानी चढ़े, कबीर और आगे बताते कि नौ नेजा पानी चढ़े, तो ही न भींजे कोर। एक जमाना था जब बिजली न थी, मोटरें न थी, कुछ न था, पानी तो नीचे था। अब पानी नीचे था तो ऊपर कैसे जाता, ऊपर पहुंचाने का तो बहुत मुश्किल काम है, असंभव काम था। उस जमाने में तो असंभव था, पहाड़ से पानी नीचे आ सकता था, पर नीचे का पानी पहाड़ पर कैसे पहुंचाओगे भाई। तो कबीर कहते हैं कि नौ नेजा पानी चढ़े, पानी नीचे से ऊपर तक मान लो पहुंच जाए, तो है न भींजे कोर। एक छेड़ा तक, एक अंश तक न भींजे, वो भी कोरा रह जाए, ऐसा भाई है। तो
समझ लीजिए, संतों की संगत में रहोगे तो पूरे भीग जाओ, कोई बात नहीं, मगर दुष्टों की संगत आ गई और भीग गए तो कोई ना बचाने आएगा। तो ऐसा ही है, समझना पड़ेगा कि संगत कैसी है। और यह भी सत्य है कि यदि आपके पास संगत संत की है, आपने संतों की संगत कर ली और आपका हृदय कठोर बन गया, उल्टा भी पड़ता है ना पासा, आपने संगत तो संतों की कर ली मगर हृदय कठोर कर लिया तो है ना बीजे को, तभी भी आप कोरे के कोरे रह गए तो क्या करोगे? डूब मरोगे, सब व्यर्थ चला जाएगा। संतों की संगत में रहकर भी जो न भीग पाए न भीज पाए, तो संतों की संगत में जाकर तो भीगना पड़ेगा, भिजना पड़ेगा बस। तो उनको पहचानना पड़ेगा कि भाई संतों की संगत कहां पर है, कैसे करनी चाहिए। वो तो मैंने कबीर की आगे बात बताई थी। और कई दिनों से हम संतों की संगत की बात ही करते रहते हैं। तो कबीर ने बहुत ही अनोखे ढंग से, बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश की है कि संगत बिचारी कहां करें। यदि आपके पास संतों की संगत है मगर हृदय कठोर बन गया तो भी कोई काम का नहीं है। दुष्टों की संगत है और हृदय कठोर बन गया तो आपका काम है, तो आप उनकी संगत में नहीं जा पाओगे। पासा तो ऐसा पड़ना चाहिए कि हमारी संगत में आकर सामने वाले का जीवन में बदलाव आना चाहिए। भले वो दुष्ट है, कितना भी दुष्ट है, तो वो सही बात है ना, वो सही रास्ता है कि हमारी संगत में आकर ये दुष्ट है तो उनकी दुष्टता धीरे धीरे कम होनी चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, मैं दुष्ट हूं और अब मुझे बदलना पड़ेगा। मगर हम बदल गए तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, अड़ोस पड़ोस की संगत में आकर अंधश्रद्धा में इतने डूब गए, होम हवन कर्मकांड में इतने डूब गए। नहीं, वो तो करना पड़ेगा, वो करता है, बाजू वाला करता है, बाजू वाला करता है, हमें क्यों करना पड़ेगा भाई? क्यों ज्योतिष में पड़े हो, मुहूर्त में पड़े हो, हस्तरेखा दिखाते हो, कर्मकांड करते हो, पंडितों को बुलाकर बिठाते हो, चलो ये कर दो, ये कर दो, ये ग्रह की शांति करवा दे। अरे 1000 साल से भारत की शांति न हुई, अभी क्या होगी भाई? अभी एक महात्मा आए थे, उन्होंने बता दिया, अपने इस शास्त्रों के बारे में कुछ उल्टा ज्ञान दे दिया। बहुत लोग ऐसे हैं, मगर वो तो कुर्सी प्रेमी थे, वो तो कुर्सी के लिए काम करता था, तो उनको ये तो पता ही नहीं कि शास्त्र क्या है। तो भगवत गीता के बारे में उन्होंने उल्टा पुल्टा कुछ बता दिया, फिर बोला कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था, आपने गलत सुन लिया। मैं किसी का नाम लेकर चाहता नहीं हूं, मगर यही बात है। तो आपका विचार, आपकी सोच कहां तक जाती है, कहां तक सीमित है, वो तो रखनी चाहिए। यदि हमारी विचारधारा किसी स्वार्थ के प्रति है, किसी स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई है, जो राजनेता है उनका स्वार्थ कितना है? कुर्सी तक का। वो जो बोलते हैं वो कुर्सी के लिए बोलते हैं, अपनी सत्ता के लिए बोलते हैं, सत्ता ही उनका स्वार्थ है। और संतों का स्वार्थ कुछ नहीं है, और यदि है तो मानवता का है। वो मानवता के लिए बोलते हैं, ना उनको कोई पंथ खड़ा करना है, ना कोई संप्रदाय खड़ा करना है, ना कोई चिले चपाटी खड़े करनी है, ना मंदिर खड़ा करना है, ना आश्रम खड़े करने हैं। कबीर ने कौन सा आश्रम खड़ा किया? मुझे कोई बता सकता? कबीर ने कोई आश्रम नहीं खड़ा किया है, एक भी आश्रम नहीं खड़ा किया है, ना कोई मंदिर खड़ा किया, ना कोई शिष्य खड़े किए। हाँ, जो आए वो उनके अनुयायी आए, उनको मानने वाले आए, उनके चाहने वाले आए,
और उनको मानने वाले, चाहने वाले, उनको प्यार में पागल होने वाले जो आए, उनसे ही क्रांति की ज्योत प्रज्वलित हो गई। बाकी कबीर ने कोई आश्रम खड़ा नहीं किया है। और आज तो कबीर पंथ दिखते हैं तो वो तो कबीर के जाने के बहुत वर्षों बाद खड़ी हुई परंपरा है। तो समझ लीजिए संगत किसकी करनी चाहिए। तो ऐसे संतों को ढूंढिए जिनको अपनी परंपरा से पड़ी नहीं है। आजकल लोग आते हैं, महात्मा बनकर आते हैं, पहले तो बातें मानवता की करते हैं, फिर वो अपना पंथ बना लेते हैं, अपना संप्रदाय बना लेते हैं, मठ बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं और बैठ जाते गद्दी पर। तो सोचिए, समझिए कि संगत बिचारी कहाँ करे तो कहाँ करे, वो समझने की जरूरत है। आवश्यक है जो हृदय भयो कठोर। यदि संगत सही है तो भीग जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। संगत बुरी है तो उनको पहचान लो और कठोर बन जाओ और कोरे के कोरे रह जाओ, वरना आपको भी बिगाड़ देगा। तो आते रहिए, सुनते रहिए और कबीर की संगत में कहां तक पहुंचना है वो अपनी मंजिल तय कर लो। अस्तु राम कबीर।